तो WWE ऑफिशियली बिक तो चुकी है सऊदी अरेबिया से, लेकिन अब उसका फ्यूचर क्या होने वाला, आई थिंक सभी फैंस के मन में सबसे बड़ा डाउट है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कुछ अचानक से इतने सडन चेंजेस आए WWE कंपनी के अंदर जो कि फैंस अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट येस, WWE ऑफिशियली सोल्ड आउट टू सऊदी अरेबिया। इनकी WWE की अब जो मेन मालिक है वो हमारे विंस मैकमैन, ट्रिपल एच वगैरह नहीं, बल्कि वो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट बन चुकी है। तो अब सभी का यही डाउट था भाई होने क्या वाला है, वुमेन्स रेसलिंग का सैमी ज़ेन का गोल्डबर्ग वापस आएंगे और भी क्या कुछ हो सकता है सऊदी अरेबिया जब बन चुकी है WWE की ओनर, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वाली वीडियो के अंदर। और मैं पॉसिबल एक लाइव स्ट्रीम करने के बारे में भी सोच रहा हूं, जो कि शायद इस वीडियो के बाद मैं करना स्टार्ट कर दूंगा कुछ मिनट बाद, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में, क्योंकि एक्चुअल में चीज काफी बड़ी है और मैं यहाँ पर ज्यादा एडिट नहीं कर रहा हूं, उसके लिए रियली सॉरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो जैसी ही न्यूज आई ना सामने की सऊदी अरेबिया WWE की न्यू ओनर बन चुकी है, चाहे फैंस ट्रोल वाले मेथड में ही कहें, बट यस फैंस का बिलीव है गोल्डबर्ग इज रिटर्निंग बैक टू WWE एंड आई थिंक यस गोल्डबर्ग इज रिटर्निंग बैक, क्योंकि हम जानते हैं जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस है वो गोल्डबर्ग के बहुत बड़े फैन है। वो रीजन है सऊदी अरेबिया के अंदर फील्ड तक को हमारे गोल्डबर्ग ने हरा डाला। तो आप ये उम्मीद तो लगा सकते हो कि शायद जब WWE कंपनी अब सऊदी अरेबिया के अंडर जा चुकी है और आने वाला सऊदी का जो शो होने वाला है वहां पर गोल्डबर्ग WWE के अंदर एक बार फिर से वापस आएंगे, ऑफिशियली वो एक बार फिर से WWE कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनने वाले हैं। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी एक रिलीफ वाली न्यूज दूंगा, वो ये कि करंटली ट्रिपल एच स्टिल एक कंटेंट ऑफिसर है, चीफ कंटेंट ऑफिसर है टू बी ऑनेस्ट। इसका मतलब ये कि स्टिल जो पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह सारी चीजें वो ट्रिपल एच के अंडर ही रहने वाली हैं। लेकिन मैं बस ये सोच रहा हूं कि ऐसा ना हो कि थोड़ी देर पहले स्टेफनी WWE से एक तरह का रिजाइन देके गई है, तो कहीं ट्रिपल एच भी ऐसा कुछ ना करे। इवन मैं आपको ये भी बता रहा हूं काफी सारे जो WWE सुपरस्टार्स हैं ना सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में थे। अगर आपको याद होगा इससे पहले WWE कंपनी जब एक बार सऊदी अरेबिया में गई थी वहां कंट्रोवर्सी चल रही थी कुछ ऐसी, और काफी सारे सुपरस्टार जैसे डैनियल ब्रायन हो गए, जॉन सीना हो गए, इन सभी ने जाने से मना कर दिया था। तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जॉन सीना WWE के अंदर आने से थोड़ा बहुत कहेंगे यार कि नहीं मैं आना नहीं चाहता, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन मे बी जस्ट जो सीना की अपीयरेंस है वो भी अफेक्ट कर सकती है WWE कंपनी के अंदर। अब गोल्डबर्ग तो वापस आने वाले जैसा मैंने बताया फेवरेट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन की भी WWE कंपनी के अंदर अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब WWE सऊदी अरेबिया के अंदर गई थी तो वहां पर गोल्डबर्ग के साथ में जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उन्हें भी काफी फेवर किया जाता है। यहाँ पर हमारे जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो भाई वो रॉयल रंबल भी जीते थे इतना लंबा चौड़ा वाला, तो उससे आप ये तो समझ सकते हो कि जो सऊदी अरेबिया है वो पसंद करता है ब्रॉन स्ट्रोमन को भी, क्योंकि एक मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं। तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रॉन स्ट्रोमन के भी WWE कंपनी के अंदर अच्छे दिन आने वाले हैं। एक और जो सबसे बड़ा डाउट है फैंस के मन में वो ये क्या जो सैमी ज़ेन है वो WWE कंपनी से रिलीज होने वाले हैं। उसका सिंपल रीजन यही है कि WWE सऊदी अरेबिया के जो एक्चुअल में देखो हमारे सैमी ज़ेन सीरिया से बिलोंग करते हैं, राइट, सीरिया और सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती है। ये वो रीजन है कि सैमी ज़ेन सऊदी अरेबिया ट्रैवल नहीं करते थे सऊदी अरेबिया शोज के लिए, लेकिन यहां पर अब चीज ये है जब सऊदी अरेबिया ही WWE बन चुका है या WWE ही सऊदी अरेबिया बन चुका है, तब सैमी ज़ेन का क्या होने वाला है। तो भाई मेरे हिसाब से हल्का सा खतरा जरूर है सैमी ज़ेन के ऊपर। हाँ, मैं तुरंत रिलीफ यही दे रहा हूं कि इंस्टेंट चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे कि कल ही सैमी ज़ेन रिलीज हो गए, लेकिन आने वाले कुछ महीने के अंदर धीरे धीरे करके चीजें चेंज होने वाली है। हो सकता है सैमी ज़ेन आने से कुछ महीने बाद रिलीज हो जाए। मैं आपको ये कह सकता हूं आज से जो 5-6 महीने बाद आप WWE देखोगे ना वो WWE डेफिनेटली कुछ और होने वाली है। और एक और जो चीज मैं कंफर्म कह सकता हूं मेरे अकॉर्डिंग वो ये कि अब जो WWE वो सऊदी अरेबिया के अंदर और शोज करवाने के बारे में सोचेगी। इवन मैं इसे रेसलमेनिया, रॉयल रंबल जैसे शोज भी इंक्लूड कर दूंगा। उसका मेन रीजन यही है कि जो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि WWE वहां पर आए। पहले सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट घंटा भाई WWE जो है वो सऊदी अरेबिया की तो बन चुकी है, तो यहां पर शोज करवाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इवन अगर आपको याद होगा पैंडेमिक एरा के अंदर ये न्यूज आई थी सामने की जो हमारी सऊदी अरेबिया है वो इंटरेस्टेड है रेसलमेनिया वहां करवाने के लिए। इसका मतलब क्लियरली ये है कि अगर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट चाहे रेसलमेनिया क्या रॉयल रंबल WWE का कोई भी शो वहां पर ही होता हुआ नजर आने वाला है। और साथ ही में एक और बड़ी चीज ये क्या जो रॉ स्मैकडाउन के शो है अब वो यूएसए शिफ्ट होने वाले हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। तो देखो मेरे हिसाब से अचानक से WWE कंपनी के अंदर इतना बड़ा मैसिव चेंज नहीं आने वाला है कि भाई वो सीधा कहें अरे यूएसए क्या भाड़ में हम लोग चलते सऊदी अरेबिया, आराम से वहीं पर अपने शोज करते हुए नजर आएंगे। देखो मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा जो चेंजेस तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके दिखाई देंगे। एक और जो बड़ा चेंज हुआ वो ये कि अब WWE एक फिर से प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। प्राइवेट कंपनी है, मान लो आप भाई WWE के एक शेयर होल्डर हो, तो अब आप WWE का जो शेयर है वो अपना बाहर नहीं बेच पाओगे, यानी कि जो मार्केटिंग होने वाली जो ट्रेडिंग होने वाली वो WWE के आपस में ही होगी। पहले WWE एक ओपन कंपनी थी, ओपन कंपनी इन द सेंस कोई भी आ सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है,
इजीली सारी चीजें होंगी। लेकिन अब WWE एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है कि भाई पहले हर चीज के लिए अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप खुद के अगर शेयर होल्डर भी हो, आप अपना शेयर ऐसे कहीं भी ओपन मार्केट में नहीं बेच पाओगे, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी ट्रेडिंग वाली चीजें कंफ्यूजिंग लगी होगी तुम्हें। और हाँ, एक और चीज ये, अब मेरे हिसाब से सऊदी अरेबिया के जो रेसलर्स हैं वो आपको WWE कंपनी के अंदर और भी ज्यादा दिखाई देंगे। और मंसूर को ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत पुश वगैरह मिलने वाला है। मैं वो इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो मंसूर है वो सऊदी अरेबिया के रेसिडेंट तो हैं, और ऊपर से यहाँ पर जब भी वो जाते थे हम देख रहे थे भाई अपने सऊदी अरेबिया शूज करने के लिए, वहां पर उन्हें गोल्ड बग वाला पुश मिलता है। तो शायद अब WWE कंपनी के अंदर भी आपको वो सारी चीजें दिखाई देने वाली है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी था कि जो वुमेन्स रेसलिंग है उसका क्या होने वाला है। तो देखो, वुमेन्स रेसलिंग का मेरे हिसाब से एज सच अभी फिलहाल कुछ ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि अचानक से पूरी अटायर चेंज हो जाएगी, सारे जो सुपरस्टार्स है यानी कि जो वुमेन्स रेसलर है वो WWE कंपनी के अंदर वही जो सऊदी अरेबिया अटायर पहन के जाते हैं ना, पूरा बॉडी वगैरह कवर करके, क्या वो करते हुए नजर आएंगे। तो देखो, मेरे हिसाब से एज सच अभी फिलहाल जैसे मैं कह रहा हूँ कि पूरा आपको इंस्टेंट इफेक्ट WWE पे नहीं दिखाई देगा, थोड़े धीरे धीरे करके WWE के अंदर सारे चेंजेस होने वाले हैं। और हाँ, मेरे हिसाब से जो वुमेन्स वाली चीज है ना, उसके अंदर दिक्कत ये आ सकती है, शायद अटायर पे तो नहीं लेकिन वुमेन्स रेसलिंग के ऊपर एक काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि ऑफ कोर्स जो सऊदी अरेबिया, टू बी ऑनेस्ट, वो वुमेन्स को उतना प्रमोट नहीं करते। और WWE हम देखते हैं भाई हर जगह जाके वो वुमेन्स एवोल्यूशन, वुमेन्स रेसलिंग, इन सभी को काफी हेवीली वे में प्रमोट करती है। ऊपर से हमारी स्टेफनी में भी एक तरह का आप ये कह सकते हो रिजाइन दे दिया है WWE कंपनी से। तो इसका मैं मतलब कुल मिला के भाई यही कह सकता हूं कि देखो, वुमेन्स रेसलिंग के अंदर चेंजेस तो आने वाले हैं और वो चेंजेस फॉर श्योर नेगेटिव वे में ही होंगे। अच्छा, सऊदी अरेबिया में जो ड्रेस वाले चेंज है वो इसलिए नहीं आने वाले क्योंकि देखो, अगर WWE सऊदी अरेबिया जाएगी तब सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट को दिक्कत होगी, क्योंकि वहां की जो पब्लिक है वो उसे कैसे देखती है। लेकिन अगर वो यूएसए वगैरह के अंदर कर रहे हैं तो सऊदी को भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल को ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आपको दिखाई देंगे जब WWE सऊदी अरेबिया की बन चुकी है। अब WWE कब खत्म होने वाले, क्या होने वाला, वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। और क्या लोगन पॉल वगैरह का फायदा हो गया, फिर वो लेट्स सी आने वाले टाइम में पता लगने वाला है। लेकिन ये थी कुछ डिटेल्ड वीडियो WWE के फ्यूचर को लेकर। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव स्ट्रीम करूं तो फॉर श्योर इसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूं। कुछ कमेंट आते हैं। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। अब अगली वीडियो आएगी अगर WWE बची रहेगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।